डियर चैंपियंस, आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, मतलब वही टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा हटके है उससे। मैंने आपको बताया था उस पहली क्लास में, पिछली क्लास में, कि जब तक कुंडली में और बा में, मतलब चुंबक में कोई विक्षोभ नहीं होगा तब तक उसमें करंट फ्लो नहीं होगी। जब इसमें कोई मूवमेंट होगा, मतलब परिवर्तन होगा, तब इसमें करंट फ्लो होगी। तो देखिए, ये है आपकी कॉइल, ये है बल्ब, ये है बल्ब, ये है आपकी चुंबक। अब इसमें हो रहा है मूवमेंट, मतलब इसका साइन है ये आगे चल रही है, ना ये रुक रही है ना कुछ कर रही है, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। होगा, बेवकूफ, होगा इसमें करंट फ्लो। जैसे कि देखिए, इसके थ्रू हम आपको समझाते हैं। यह है आपकी चुंबक, इसका एन पोल कुंडली की दिशा में है, एस पोल जहाँ चल रही है उसकी दिशा में है। देखिए, जब तक इसको घुमाएंगे तब तक इसमें करंट फ्लो होगी, जब तक इसको रोक देंगे तब तक इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। चाहे इसे हम कॉइल में रख दें, चाहे इसे हम इधर रख दें, चाहे इधर रख दें, चाहे इधर रख दें। और हाँ, जब आप ऐसा नहीं है कि चुंबक को कहीं अंत ले जाकर घुमाओ तब इसमें करंट फ्लो हो, इस चुंबक को इस कुंडली में घुमाना पड़ेगा तब करंट फ्लो होगा इसमें। तो ये चुंबक इसमें जाएगी और इसमें जाने के बाद आपने रख दी तब भी करंट फ्लो नहीं होगा, जब तक आप इसको घुमाओगे नहीं तब तक इसमें करंट फ्लो नहीं होगी। तो देखिए, इसको हम घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं, घुमा रहे हैं, इसमें करंट फ्लो हो रही है, घुमा रहे हैं, करंट फ्लो हो रही है। अगर टन टन क्यों मचा रही पता है? क्योंकि ये है आपकी तांबे की कॉइल, तो ये है आपकी चुंबक, तो चुंबक इससे टकराएगी तो इससे टन टन होगी। ठीक है, समझ गए? तो देखिए, इसमें फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, कितनी भी आ सकती हैं, हम मान रहे हैं 8। ठीक है, अब 8 से मतलब पहले हम रैंडमली मानते हैं 4, रैंडमली 4 मान लेते हैं, 4 बल रेखाएं थी, मतलब जो इसमें पास हो रही हैं। अब हम इसको पास ले जाएंगे, देखिए इसमें जा रही हैं, जो रुकी है मतलब चुंबक रुकी है, तब इसमें 4 रेखाएं जा रही हैं, इसको हम पास ले जाएंगे, पास ले जाएंगे तो देखिए इसमें कितनी लाइन्स हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। तो इसमें 4 से बढ़ के जब हम पास ले जाएंगे तो 4 से बढ़ के 5 हो रही हैं, 5 से बढ़ के 6 हो रही हैं, 6 से बढ़ के 7 हो रही हैं, 7 से बढ़ के 8 हो रही हैं। तो मतलब इसमें डिफरेंस हो रहा है, समझ रहे हो? इसमें डिफरेंस आ रहा है तो इसमें करंट फ्लो होगी, करंट प्रवाहित होगी, यही कंसेप्ट है इसका। इसे नोट मत कीजिए, ये समझाने के लिए पर्पज से है बस। सो इसे कोई भी नोट नहीं करेगा। अब हम आगे चलते हैं और इसके प्रेक्षण लिखते हैं, उनको नोट करना। प्रेक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन, इसकी थ्योरी है ये। चलो ठंड लग रही है, ये लाइट में रोटी कौन की है, कौन भैया की है? हाँ, मैं तो देखो दोनों इनको मैं किराया फ्राई पे कर रहा है। देखिए प्रेक्षण, प्रेक्षण देखिए इसको, प्रेक्षण इसमें इंक डाल देते हैं थोड़ी, प्रेक्षण लिखिए इसके ऑब्जर्वेशन।
प्रेक्षण ऑब्जर्वेशंस। जब कुंडली मतलब कॉइल, इंग्लिश में से कहते हैं कॉइल, कुंडली व चुंबक के मध्य सापेक्ष गति होती है। कुंडली व चुंबक के मध्य सापेक्ष गति होती है। चुंबक के मध्य सापेक्ष गति होती है, तब धारा उत्पन्न होती है। तब धारा उत्पन्न होती है। धारा उत्पन्न होती है। तब धारा उत्पन्न होती है। और सुनिए, रुको, इसकी फील्ड लाइन हटा देते हैं। जितना तेज परिवर्तन होगा उतनी तेज धारा बनेगी। देखिए, अगर हम इसको हौले ले जाएंगे तो बल्ब आराम से चलेगा। अगर हम इसको तेज ले जाएंगे, देखिए इसको तेज ले जाएंगे तो इसमें धारा ज्यादा बनेगी। समझ रहे हो? इसमें धारा जो है उतनी ज्यादा बनेगी। जितना तेज परिवर्तन, जितना तेज परिवर्तन कैसे देगा? जितना तेज परिवर्तन लिखे हुए है होगा, जितना तेज परिवर्तन इक्वल टू उतनी तेज धारा। ठीक है, ये आपको इसको क्वेश्चन में बंद करके लिख सकते हैं। जितना तेज परिवर्तन उतनी तेज धारा। जब परिवर्तन होगा और धारा प्रवाहित होगी तो उसके कारण चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। समझ रहे हो? चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। ये हमने कह रहे हैं, ये कह रहे हैं फैराडे सर। फैराडे सर कौन है? इस साइंटिस्ट हैं, जो बता रहे हैं कि चुंबक के द्वारा भी विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है। चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, ये किसने बताया है? फैराडे सर ने। फैराडे कौन है? इस मतलब जो बता रहे हैं कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। और जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा और उन्होंने फिर बताया है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी जनरेट होगा, विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होगा। विद्युत वाहक बल होगा उत्पन्न। जब विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो कुंडली में एक धारा प्रेरित होगी, जो मैंने बताया था आपको। ये चुंबक है, ये कुंडली है, इसमें उत्पन्न करेगी, मतलब चलेगी, तो इसमें धारा फ्लो होगी। तो उस धारा को कहते हैं प्रेरित धारा, मतलब इंड्यूस्ड करंट। किसी के द्वारा की गई धारा, मतलब उत्पन्न की गई धारा, प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट। समझ रहे? और इस सारे प्रक्रम को हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इस सारे प्रक्रम को कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और इसे ही कहते हैं हम फैराडे का प्रथम नियम। इसे ही कहते हैं फैराडे का प्रथम नियम। इसे कहते हैं फैराडे का प्रथम नियम। देखिए,
इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। फाई बी से प्रदर्शित करते हैं तो फाई बी अपॉन डेल्टा टी। फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर ही विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। और समाकलन में लेते हैं, समाकलन में मतलब E बराबर माइनस के डी फाई बी बराबर डी टी। अब बताइए कहां से आया माइनस, ये पढ़ेंगे हम कल लेंज लॉ है, उस लेंज लॉ के कारण आया है। इसमें है डी फाई बी विद्युत चुंबकीय फ्लक्स, डी टी समय, ई है विद्युत वाहक बल। बिजली फाई हाँ डी फाई बी। और हमारा एक ही जो है कंसेप्ट है, आपको कमेंट में एक जिद करनी है, मतलब अपनी जिद इंप्लीमेंट करनी है। हैशटैग जिद कर, हैशटैग जिद करनी है कि हमें बोर्ड में अपने 70 में से कम हम हमको नंबर गेन करने हैं। 50, 55, 60 और ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो 65 भी आ सकते हैं। मैं आपको पेपर का एनालिसिस कराऊंगा, उस दिन बता दूंगा कि इतने नंबर का हमने फंसा दिया है और जो बोला था वही आया। आप पेपर टाइम तक जुड़े रहिए। फिजिक्स में आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, हम हैं तो क्या करना। हैशटैग जिदकर आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करेंगे और आप बताएंगे ये क्लास में। और हाँ, मैंने बताया है आपको चैप्टर की फर्स्ट क्लास ही होती है, चैप्टर की फर्स्ट क्लास होती है, चैप्टर को समझा जाता है, चैप्टर की समझी जाती है। ये हमने दिया तो 500 की कह रहे का व्यवस्था है चल लेना ना दे यार। मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट क्लास ही होती है, किस चैप्टर को समझा जाता है उसके द्वारा। अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट क्लास मिस कर दी तो उसको चैप्टर में इंटरेस्ट नहीं आएगा, या तो वो फर्स्ट क्लास को देखे या फिर वो चैप्टर को ना पढ़े तो ही अच्छा है। तो बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्लास कैसी लगी क्लास। और अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए जरूर कि आपको कैसी लगी है क्लास। सो धन्यवाद, राधे राधे।